पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम स्पेशल यूनिट बिहार पटना द्वारा कुछ म्यूल अकाउंट की जांच संबंधित विवरणी प्रत्येक जिले को भेजी गई है। उसमें हमारे जिले को भी प्राप्त हुई। उसमें हमने सबसे पहले जांच के क्रम में जो भी अकाउंट की हमें जानकारी थी उसमें खाता धारकों को हमने नोटिस भेजा। उसी नोटिस को भेजने के उपरांत कल हमारे थाना में दो लोग उपस्थित हुए। उसमें एक का नाम अभिषेक कुमार और एक लड़की थी, उसका नाम है लाखो कुमारी। दोनों भाई बहन हैं, ठीक है। उनके पिता का नाम राजेंद्र बिंद है और पता असराड़ी चैनपुर का है। तो इनको हमें जो जानकारी मिली थी वो SBI अकाउंट चैनपुर के खाता से संबंधित थी। फिर हमने पूछा कि भाई इस अकाउंट में फ्रॉड हुआ है, तुम्हें क्या पता है? तो दोनों पढ़ने वाले बच्चे हैं, पार्ट 2 पार्ट 3 में पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें बस हमारा खाता खुलवाया गया, बाकी हमने कोई ट्रांजैक्शन इससे नहीं किया गया। तो हमने पूछा कि तुम्हारा पासबुक और ATM कहाँ है? तो उसने कहा कि हमारा ATM, पासबुक और सिम नंबर, जिस सिम खाते से वो अकाउंट खुला था, हमने एक व्यक्ति को दिया, ठीक है। तो हमने बोला ऐसा तुमने क्यों किया? तो उसने कहा कि उस व्यक्ति ने हमें कहा था कि तुम हमें 3 खातों में अकाउंट खुलवा के सारे डिटेल्स हमें देते हो और अपना मैट्रिक, इंटर का सर्टिफिकेट, आधार, पैन ये सब देते हो तो हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे एयरपोर्ट पे। अडानी ग्रुप के थ्रू एयरपोर्ट पे तुम्हारी नौकरी लगेगी। मतलब नौकरी का लालच दे करके उन्हें फंसाया गया। उसके बाद हमने पूछा कि भाई फिर हमने जब थोड़ा जांच और आगे शुरू किया, हम SBI गए, वहाँ से KYC डिटेल और ट्रांजैक्शन डिटेल्स लिया। फिर हमने और जब पूछताछ किया तो और हमें जानकारी मिली कि 3-3 खाते खुलवाए गए हैं उनके, ठीक है। अगर वो दोनों अभिषेक और लाखों का देखते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तीनों बैंक में खाते खुले हैं दोनों भाई बहन के, ठीक है। और उसमें ट्रांजैक्शंस हुआ है, कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई है और इनका अकाउंट उसके बाद होल्ड हुआ है। तो हमने बोला कि भाई तुमने 3 खाते क्यों खुलवाए? तो इसने कहा कि उस आदमी ने बोला कि जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो एक खाते में सैलरी का पैसा आएगा, एक में PF का पैसा आएगा और एक में इंश्योरेंस का पैसा आएगा। इस नाम पे इनसे 3 खाते खुलवाए गए। और जैसे ही इनके पास ATM आ जाता है, ATM जैसे 10-12 दिन समय लगते हैं, ATM जैसे ही इनके पास आता है तो इनका पासबुक, ATM और सिम कार्ड, जिस सिम कार्ड से वो नंबर मतलब बैंक में खाता खोला गया, ये सारा इन्होंने एक व्यक्ति को दे दिया। जब उस व्यक्ति के बारे में हमने पता किया तो फिर हमें जो जानकारी मिली, जो भी हमने सर्च किया उसके बाद, तो उस व्यक्ति का नाम सत्येंद्र दुबे है, ठीक है। हाँ सॉरी, सत्येंद्र तिवारी है। पिता रामोतार तिवारी, ग्राम मोकरी, थाना भभुआ, ठीक है। वर्तमान में वो नई बस्ती सेमरिया भभुआ वार्ड नंबर 1 में रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इस व्यक्ति के घर पे छापेमारी की। तो जब हमने छापेमारी की तो हमें उस व्यक्ति का आधार कार्ड और पैन कार्ड मिला। पैन कार्ड 2 मिले, जिसमें उस व्यक्ति का दोनों पैन कार्ड में पैन नंबर भी अलग था और डेट ऑफ बर्थ भी अलग था, ठीक है। और वो दोनों को यूज़ कर रहा था। उसके बाद हमें एक व्यक्ति का वहाँ से सर्टिफिकेट की कॉपी मिली, जिसमें मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट की छाया प्रति थी, जाति, आय, निवास की कॉपी और पैन कार्ड की कॉपी थी। उसका नाम था मोहम्मद जावेद अली अंसारी। इसके बाद फिर हमने सत्येंद्र तिवारी को थाने पर हम लेकर के आए पूछताछ के लिए। तो जब पूछताछ किया गया तो फिर बात सामने आई कि इन्होंने बहुतों का इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स लेकर, स्कूल 10 और 12 का डॉक्यूमेंट्स लेके और 3-3 बैंक खाते खुलवा करके उनसे सब कुछ कलेक्ट करता है और पटना में एक व्यक्ति को देता है। इसका कहना है सत्येंद्र तिवारी का कि मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं जानता हूँ जो पटना में मेरे से ये सब रिसीव करता है। मे बी ये एक मेडिएटर हो। तो हम उस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं कि ये कहाँ तक जाता है। उसके बाद फिर हमने उस व्यक्ति को बुलवाया जिसका डॉक्यूमेंट हमें उसके घर से मिला था, मोहम्मद जावेद अली अंसारी। तो उसने बोला कि हाँ ये सारा डॉक्यूमेंट्स मेरा है और सत्येंद्र तिवारी ने मुझसे कहा था कि ये सारे आपको देने हैं और 3 बैंक में खाता खुलवाना है, तो उसके बाद आपकी नौकरी एयरपोर्ट में लग जाएगी। सेम जो उसका मोड ऑफ ऑपरेंडी है कि नौकरी का झांसा दे करके ठगी करता है।
तो इसे भी सेम बात इसने कही, इसने डॉक्यूमेंट्स दे दिए और ग्रामीण बैंक में खाता भी खुलवा लिया। बट जब इससे अली अंसारी जी से उनका अकाउंट का डिटेल मांगा गया, पासबुक और एटीएम मांगा गया, तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने कहा कि मैं अपना अकाउंट डिटेल और सिम क्यों दूँ, तो उन्होंने नहीं दिया। तो इस कारण वो बच गए, उनका अकाउंट है, ठीक ठाक है। उसके बाद फिर एक और व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित हुआ, पंकज कुमार सिंह, पिता राम प्रताप यादव, ग्राम सुंदरी, थाना बिलाव, भभुआ। उसके साथ भी सेम घटना हुई। उसके द्वारा SBI भगवानपुर, PNB भभुआ और ग्रामीण भभुआ में खाता खुलवाया गया और उसका भी तीनों अकाउंट डिटेल ले लिया गया। फिर हमारे पास जो उपलब्ध था, मतलब करीब हमने, आप देखोगे तो 3, 3, 6, 3, 9, 10 खातों की हमने जांच की, जिसमें से एक खाता खुद सत्येंद्र तिवारी का है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। तो जब हमने 10 खातों की जांच की, KYC लिया, सारे ट्रांजैक्शंस लिए, तो पता चलता है कि इन खातों पर टोटल 8 कंप्लेन दर्ज है, 8 कंप्लेन रजिस्टर्ड है, जो भारत के अलग अलग हिस्सों से, मैक्सिमम तेलंगाना से जो कंप्लेन दर्ज है, ठीक है। और अगर हम अमाउंट की बात देखें तो इन 8 कंप्लेन में टोटल फ्रॉड की राशि जो है वो 13,12,463 रुपये है, ठीक है। तो अभी तक हमने ये जांच किया है, हमने सत्येंद्र तिवारी को अरेस्ट किया है। बाकी जो कनेक्शंस हैं, एक व्यक्ति का और नाम आ रहा है यहाँ से, अभी मैं वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ नाम, तो उस पर भी हम लोग जांच करें। फिर वो पटना में किसे देता था, फिर वहाँ से क्या जाता था, इस पे हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे और जांच कर रहे हैं। पूछताछ में बताया मैडम कि कितने लोग की गिरोह है, क्या कौन काम करता है? इसका कहना है कि मैं बस एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसे मैं पटना जाके देता था। एक्चुअली ये जो साइबर क्राइम की दुनिया है, इसमें बहुत सारे लेयर्स चलते हैं, तो ये सब मेडिएटर के रूप में काम करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं कि ये एक्चुअल में इसका सरगना कौन है। तो धीरे धीरे हम उस तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। आम लोगों के लिए क्या मैसेज होगा? हाँ, आम लोगों के लिए मैसेज देखिए, ये तो बच्चे पढ़े लिख रहे थे, आश्चर्य की बात है कि कैसे उसकी बात में आ गए। अगर कोई बच्चा पार्ट 2, पार्ट 3 में है तो उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं बस आम लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि नौकरी इतनी आसानी से आपको नहीं मिलती है। प्लस कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि मैं नौकरी लगा दूंगा, बस आपको सर्टिफिकेट देने 1 लाख रुपए देना, तो पहले तो उसके ऐसे बहकावे में नहीं आना है। दूसरी बात है कि थोड़ा आपको खुद सोचना है कि भाई तुम नौकरी लगवाओगे, डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी समझ सकते हैं कि आपसे मांग सकता है, लेकिन मेरे से सिम कार्ड क्यों लेगा, मेरा ATM क्यों लेगा, मेरा पासबुक क्यों लेगा। तो ये आपको सतर्क रहना है। मतलब आपके माध्यम से जितने लोग सुन सकेंगे, बस यही कहूँगी कि आप किसी भी इस तरह के झांसे में नहीं आए। मतलब नौकरी का दिखावा हो या किसी भी चीज़ का, आप ऐसे झांसे में नहीं आए। और ख़ास करके जब आपसे कहा जाए कि आप अकाउंट खुलवाइए और हमें डिटेल दीजिए, एक तो इससे क्या होता है कि आपका पूरा पर्सनल डेटा उसके पास जा रहा है।